क्लास 12th आज की छोटी सी वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। ये इन द लाइन और इन द प्लेन भी होता है, तो प्लेन वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, दिस इज फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो यहां पर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर बच्चे का डाउट है सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन भी होता है। जब आप इमेज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सर उसका इक्वेशन कैसे ढूंढना है वो भी पूछ लिया जाता है, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, मानो इसका नाम मैं ए रख लेता हूं 1 2 3। तो इन द लाइन मतलब इसकी इमेज फाइंड करनी इन द लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है एज ए मिरर बिहेव करेगी, एज ए मिरर। तो ये लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो आपको ये लाइन का इक्वेशन लिख लेना है। ठीक, 2j माइनस 2k। उसके बाद इमेज कहां बनेगी मेरे बच्चे, जब आप घर में मिरर देखते हो तो जितने डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े हो उतने डिस्टेंस पर अंदर आपकी इमेज बनती है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहां पर इसकी जो इमेज है उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। अगर यहां सेंटर वाला पॉइंट को नाम मैं f दूं और इसको नाम b दूं तो f मिड पॉइंट होगा इस b का, और b को मैं इमेज बोलूंगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हम अल्फा बीटा गामा लेट कर ले। तो ये आपका डायग्राम है, आपको इमेज यानी बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। जहां प्रैक्टिस कर लो, ढूंढो, ताकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन आया तो वो भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये ढूंढेंगे फिर ये मिल जाएगा। अब मेन है कि क्वेश्चन करना कैसे, बहुत ईजी है मेरे बच्चे। देखो सबसे पहले आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है एग्जाम में जैसे आप करोगे। ठीक, डायग्राम आपने बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, टीचर आपकी डायग्राम को समझ जाएगा। डायग्राम आपने बना लेना है। ठीक, यहां पे जो लाइन का इक्वेशन दिया होता है ना, यहां से आपको ये आर जो जनरल वेक्टर होता है पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होते हैं। इन जनरल अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में तब भी आपको एक्स वाई जेड निकालना होता है, जब वेक्टर फॉर्म में तब भी आपको एक्स वाई जेड ही निकालना है। बस आर को आपको फिर खुद से लिखना पड़ता है। कार्टेशियन में तो एक्स वाई जेड दिख रहा होता है ना, तो इक्वल टू लैम्डा लेके वो निकल जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहां पे आर है, आर की वैल्यू खुद से ले लेनी, एक्स आई वाई जे एंड जेड के, और इसको सिंगल वेक्टर में तुम लिख सकते हो 6 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐसे 7 माइनस 2 लैम्डा जे और 7 माइनस 2 लैम्डा के। अब यहां भी वेक्टर है, इधर भी एक सिंगल वेक्टर बना दी, इनको कंपेयर कर सकते हो। एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा 6 प्लस 3 लैम्डा। वाई किसके इक्वल आएगा, वाई इसके इक्वल आएगा 7 माइनस 2 लैम्डा। जेड किसके इक्वल आएगा 7, दोनों सेम है, चेक कर लो। 2 प्लस का था ये लैम्डा के साथ, ये प्लस का है सॉरी, तो यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ओके, अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, दिस इज अ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 6 प्लस 3 लैम्डा 7 प्लस 2 लैम्डा 7 माइनस 2 लैम्डा, ये जो पॉइंट निकला ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है और ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो पॉइंट कहां पर है, वो इस लाइन का पॉइंट है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जो इस लाइन पे कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन से ही हमने एक्स वाई जेड निकाला। तो दिस इज अ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऐसे बोल सकते हैं जनरल पॉइंट। क्योंकि ये जनरल पॉइंट है तो हम इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसीडर करते। तो आपको लिखना है, आपको लिखना है लेट ये एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वहां से जनरल वेक्टर निकालो, जनरल एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये आ गया आपके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां लिख लो 6 प्लस 3 लैम्डा 7 प्लस 2 लैम्डा 7 माइनस 2 लैम्डा। ये है इसका फर्स्ट स्टेप।
अब जब लैम्डा आएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब लैम्डा कैसे निकालना है, ये है सेकेंड स्टेप, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बच्चे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये जो ए एफ है और जो गिवन लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी इमेज है तो ये परपेंडिकुलर ही बनता है। तो यहां पर तुम्हें कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, व्हेन line 1 is perpendicular to line 2, then product of their parallel vectors is equal to 0। यानी फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो होती हैं और सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो होती है उनको रिस्पेक्टिवली तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के बराबर लेना, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो यहां पर लिखेंगे आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सर ये अब a1 b1 c1 क्या है, ये है फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। जब ऐसा बोले जो गिवन लाइन है उसको आप फर्स्ट लाइन मानो, तो गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोज नहीं, a1 b1 एंड c1, और a2 b2 सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, तो वो आपको यहां पर निकाल लेनी। बहुत सिंपल है, साइड में आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। तो क्या होंगी गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोज? मेरे बच्चे ये जो लैम्डा के साथ वेक्टर होता है इसके जो आई जे के कोऑर्डिनेट्स हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं जिस लाइन का वो इक्वेशन होता है। तो 3 2 -2, यहां लिखना है 3 2 -2। तो तुम्हें किसका वैल्यू मिल गया? तुम्हें a1 b1 और c1 का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें a2 b2 c2 चाहिए, वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कौन सी लाइन? जो परपेंडिकुलर है, कौन सी? AF। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AF लिखना है। अब वो कैसे निकालते हैं? तो जब भी एक लाइन है और उसके एंड पॉइंट्स या उसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स आपको पता है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलती हैं? उनके रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। अब देखो कैसे। मेरे बच्चे ये है 6 + 3 लैम्डा, इसमें से तुमको 1 माइनस करना है। अगर आपने 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज की है तो आपको ये श्योरली पता होगा कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता है। तो 6 + 3 लैम्डा और 1 को माइनस करना है, तो 6 + 3 लैम्डा में से 1 माइनस होगा तो 5 + 3 लैम्डा आ जाएगा। तो इट इज 5 + 3 लैम्डा पहला रेशियो। फिर 7 + 2 लैम्डा में से ये 2 माइनस होगा तो फिर आएगा 5 + 2 लैम्डा, 5 + 2 लैम्डा। फिर -7 - 2 लैम्डा में से -3, तो जैसे -3 करूंगा तो 4 - 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, 4 - 2 लैम्डा। अब ये किसकी वैल्यू होगी? ये हो गई a2 b2 एंड c2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AF। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर है AF के साथ, या AF परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के साथ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने डायरेक्शन रेशियो गिवन लाइन की लिखी, जो डायरेक्शन रेशियो आपने AF की लिखी, इनको रिस्पेक्टिवली आपने मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू 0 लेना है, वहां से लैम्डा निकले। ये है आपका सेकंड स्टेप की लैम्डा कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहां मैं कर रहा हूं 5 + 3 लैम्डा के साथ 3 इंटू हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली करना, ठीक है। फिर 5 + 2 लैम्डा के साथ 2 इंटू हो जाएगा, और 4 - 2 लैम्डा के साथ -2 इंटू हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 है, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 10 4 लैम्डा -4 2 ज़ा 8 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 के इक्वल लेके चले। अब देखो यहां से लैम्डा का वैल्यू कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरे बच्चे लैम्डा वाली कितनी टर्म्स हैं? 1 2 एंड 3। कितना बनाइए सर जी? 4 एंड 9 13, 13 एंड 2 16, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 एंड सॉरी ये 2 2 ज़ा 4 है, 2 2 ज़ा 4, 9 एंड 4 13, 13 एंड 4 17 लैम्डा बन गया। उसका ये 15 10 और -8 है, 10 में से 2 गया 8 गया 2 और 15 प्लस 17 आ गया।
ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू। इसके बाद आप देखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो जैसे आपका लैम्डा आ गया, खुश हो जाना है, मस्त तरीके से आपका भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकलने वाला है। मेन काम ही लैम्डा का है। 2 स्टेप बता दिए, फिर से रिपीट कर दूं, मैं इसको बता दूं मेरे बच्चे फिर बता देता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइन लिखेंगे, उसका जर्नल वेक्टर निकालेंगे। जो जर्नल वेक्टर होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको लेट करके आपने बोलना है ए एफ इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। तो ए एफ की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपको निकालनी, माइनस करके इसकी लैम्डा के कोएफिशिएंट होते हैं लैम्डा के साथ वाले वेक्टर के, फिर उनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके 0 के बराबर लेना, वहां से लैम्डा निकलेगा। 2 स्टेप्स हो गए, क्लियर हो गया। अब ये लैम्डा उठा के फुट ऑफ परपेंडिकुलर में पुट कर देना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यू नो कि ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें पुट कर देना और आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले मैं लैम्डा में ही लिख लेता हूं, तो ये है मेरा 6 + 3 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, 7 + 2 लैम्डा, 7 + 2 लैम्डा और 7 - 2 लैम्डा, 7 - 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू डालो यहाँ पे। तो जैसे आप लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो उसको कि क्या आ रहा है। यहाँ -1 डाला ना, तो 6 में से 3 गया, 3। यहाँ 2 - 2 हो जाएगा, ये 5 आ गया। यहाँ पे माइनस डालोगे +7 और 2 9 होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहीं तक क्वेश्चन करना है, इमेज निकालने की जरूरत नहीं। इमेज तभी निकालो अगर पूछा होगा, ठीक। इसके बाद तुम्हारा आएगा इमेज। अब इमेज कैसे निकालनी है, तो यहां आप लिख सकते हैं हेयर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो ए आपका ऊपर का पॉइंट है ना, और बी यहां का है, तो यहां पर मिड पॉइंट ही बनता है ये हमेशा। तो एफ अगर मिड पॉइंट है तो एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता आपको है ना, 10th में भी किया, 11th में भी किया। तो क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका पहला प्लस करना है। तो ए का पहला है 1 और इसका मैंने अल्फा लिया बाई 2, इसका दूसरा है 2 और इसका दूसरा लिया है बीटा बाई 2, इसका तीसरा है 3 प्लस इसका है गामा बाय 2। तो ये क्या निकाला आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला से, एफ के कोऑर्डिनेट्स। और एफ के कोऑर्डिनेट्स तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना 3 5 9। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो अल्फा बीटा गामा जो मिलेगा वही है इमेज। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे 1 + α/2 ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। और यहां से अल्फा निकल जाएगा सर, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5। फिर आपका आएगा 2 + बीटा डिवाइड बाई 2, 2 + बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहां से बीटा मिलेगा सर, 5 2 10, 10 में से 2 गया 8। उसके बाद 3 + गामा बाई 2 इज इक्वल टू 9। यहां से गामा मिलेगा, 9 2 18, 18 में से 3 गया 15। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए हैं, अल्फा 5, बीटा 8, गामा 15, ये है आपकी इमेज ऑफ दैट पॉइंट 1 2 3। बस तीसरे स्टेप में आपकी इमेज आ जाएगी, दैट्स ऑल। फिर फर्दर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, ए बी का इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल। आपको ए पता है 1 2 3 और बी आपने निकाल लिया, जो भी अभी निकला। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए ना। तो क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, x2 - x1 अपॉन y2 - y1, फिर y2 सॉरी जस्ट अ मिनट 2 पॉइंट फॉर्म, उसका क्वेश्चन कोई है नहीं है वैसे तो, सिलेबस में नहीं है, 1 पॉइंट से भी कर सकते हैं इसको। x - x1 डिवाइड बाई x2 - x1, y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1, z - z1 डिवाइड बाई z2 - z1। कार्टेशियन फॉर्म है ये, इसमें वैल्यू डालो इक्वेशन आ जाएगी। बाद में इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आप इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हो।
इसको आप x1 y1 z1 रख लेना, इसको x2 y2 और z2 रख लेना। इज इट क्लियर? तो ये था ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है और आपका डाउट भी था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बनता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।